हेलो दोस्तों, एसेट कंपाउंडर एकेडमी एक बार फिर से आपका वेलकम करता है। दिस इज प्रियंका सिंह। आज हम फिर से एक स्टॉक एनालिसिस को लेकर आपके सामने आए हैं दोस्तों। तो आज का जो मेरा स्टॉक है वो है वरुण ब्रेवरेजेस लिमिटेड। ये जो कंपनी है इसका आज हम स्टॉक एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि अपने पोर्टफोलियो में इसे पिक करेंगे तो ये स्टॉक कैसा रहेगा हमारे इन्वेस्टमेंट पर्पज से। सबसे पहले दोस्तों जानते हैं कि ये जो स्टॉक है, ये कंपनी है, इसका बिजनेस सेगमेंट क्या है, अबाउट द कंपनी जानते हैं। Varun Beverages Limited has been associated with PepsiCo since the 1990 and is a key player in beverage industries and one of the largest franchisee of PepsiCo in the world। ये जो कंपनी है बेवरेज इंडस्ट्री से बिलोंग करती है और क्या है कि ये पेप्सिको के साथ इसका एसोसिएशन है 1990 से। द कंपनी प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट अ वाइड रेंज ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड नॉन कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक्स एंड पैकेज वाटर सोल्ड अंडर ट्रेडमार्क ऑन बाय पेप्सिको। ये जो कंपनी है ये कार्बोहाइड्रेट एंड नॉन कार्बोहाइड्रेट जो सॉफ्ट ड्रिंक है वो बनाती है जिसपे ट्रेडमार्क रहता है पेप्सिको का। PepsiCo brand produced and sold by a company include Pepsi, 7up, Mirinda Orange, Mountain Dew, Tropicana Juice and many more। इसके अंदर जो है PepsiCo के ब्रांड्स रहते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं, उसमें इंक्लूडेड है Pepsi, 7up, Mirinda Orange, माउंटेन ड्यू, ट्रॉपिकाना जूसेस और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। हम वरुण ब्रेवरेजेस लिमिटेड का प्रेजेंस जानते हैं। द कंपनी ऑपरेशन स्पैन 6 कंट्रीज, 3 in Indian subcontinent, जिस इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, which contribute 89% of total revenue and 3 in Africa, Zimbabwe, which contribute 15% of revenue fiscal year 22। ये जो कंपनी है 6 कंट्रीज में इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके अंदर इंडिया के 3 सब कॉन्टिनेंट बिलोंग करते हैं जिसमें इंडिया, श्रीलंका और नेपाल बिलोंग करता है। 85% रेवेन्यू आता है जिसमें उसके बाद क्या है 3 जो कंट्रीज है वो अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। 3% का रेवेन्यू आया है फिस्कल ईयर 2022 में। दोस्तों ये हमने जाना अबाउट द कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में जाना कंपनी का रेवेन्यू कहाँ से आता है। तो चलिए नेक्स्ट कंपनी के फंडामेंटल्स को जानते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट फंडामेंटल को जानते हैं कि फंडामेंटली कितना स्ट्रॉन्ग है। ये जो स्टॉक है इसका अभी करंट प्राइस चल रहा है 1687 रुपीज पर शेयर। अब तक का जो हाई गया है वो गया है 1747 रुपीज। अब तक का जो लो गया है वो गया है 717 रुपीज। तो इसका जो मार्केट कैप है वो है 1,09,580 करोड़ का। इसका जो पी है वो है 65.5% का। ROC जो है 27.8% है। इसका नेट वर्थ है 5,01,2 करोड़ का। इसका जो नेट वर्थ है वो है 5,102 करोड़ का। सेल्स ग्रोथ जो 3 इयर्स में रहा है वो रहा है 22.7%। इसका जो अभी बुक वैल्यू है वो है 78.6 रुपीज। ROE है 33.5%। EPS जो है वो है 25.8 रुपीज। सेल्स ग्रोथ जो है वो रहा है 51.3% का। ROCE जो 7 इयर्स में रहा है वो रहा है 17.4% का। डिविडेंड यील्ड जो अपने इन्वेस्टर्स को ये डिविडेंड प्रोवाइड करती है वो प्रोवाइड करती है 0.06% का डिविडेंड प्रोवाइड करती है। इसका जो फेस वैल्यू है वो 10 है। सेल्स ग्रोथ जो 5 इयर्स में रहा है वो रहा है 26.9%। ROE जो 7 इयर्स में रहा है वो रहा है 19.0%। तो दोस्तों ओवरऑल इसका जो फंडामेंटल है वो भी स्ट्रॉन्ग है। दोस्तों नेक्स्ट हम कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स को जानते हैं कि जो स्टॉक है इसका इस स्टॉक में क्या खूबी और क्या कमी है। इसके प्रोस को सबसे पहले हम जानते हैं। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। कंपनी हैज डिलीवर अ गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 49.2% CAGR ओवर ऑफ लास्ट 5 इयर्स। ये जो कंपनी है ये एक्सपेक्ट कर रही है कि गुड क्वार्टर प्रोवाइड करे। उसके बाद ये जो कंपनी है इसने बहुत ही अच्छा गुड प्रॉफिट ग्रोथ 49.2% का CAGR लास्ट 5 ईयर में दिया है। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 17.6%। कंपनी ने हेल्दी डिविडेंड पे आउट मेंटेन करके रखा है 16.6% का। कंपनी मीडियम सेल्स ग्रोथ इज 18.6% फॉर अ लास्ट ईयर। कंपनी का जो मीडियम सेल्स ग्रोथ रहा है जो कि 18.3% रहा है लास्ट 10 ईयर में। तो ये हमने स्टॉक के ना प्रोस को जाना कि क्या खूबी है इस स्टॉक में। नेक्स्ट हम इस स्टॉक के ना कॉन्स को जानते हैं कि क्या कमी है। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 21.5 टाइम्स इन अ बुक वैल्यू। जो ये स्टॉक है ये 21.5 टाइम्स बुक वैल्यू में ट्रेड कर रहा है।
कंपनी माइट बीन कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट, कंपनी जो है वो अपना इंटरेस्ट कॉस्ट कैपिटलाइज कर रही है। प्रमोटर होल्डिंग हैज़ बीन डिक्रीज ओवर लास्ट 3 ईयर्स 4.15%। प्रमोटर होल्डिंग में जो है वो डिक्रीज आया है लास्ट 3 ईयर्स में, जो कि 4.15% का है। तो दोस्तों ये जो कंपनी का कॉन्स था, दोस्तों ये हमने जाना कि कंपनी में क्या खूबी और क्या कमी थी। तो दोस्तों नेक्स्ट हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को जानते हैं। जून 2020 में इसका प्रमोटर होल्डिंग था 66.40% का, जो कि मार्च 2023 में 63.90% का हो गया, थोड़ा सा डिक्रीज आया। ओवरऑल जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 50% से ज्यादा है, तो सही है। FII की जो होल्डिंग जून 2020 में थी वो थी 20.53% की, जो कि अभी मार्च 2023 में 26 की हो गई, इंक्रीज हो गई है। उसके बाद DI की जो होल्डिंग थी वो जून 2020 में ना 6.42% की थी, जो कि मार्च 2023 में 3.67 की हो गई है। पब्लिक का जो इन्वॉल्वमेंट जून 2020 में था वो था 6.65% का, जो कि अभी मार्च पब्लिक का जो इन्वॉल्वमेंट मार्च 2023 में वो है 6.41% का। ओवरऑल जो ये स्टॉक है ये एक अच्छा स्टॉक है, एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। आप अपने पोर्टफोलियो में इस स्टॉक को पिक कर सकते हैं। लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए ये स्टॉक जो है ये बेस्ट स्टॉक। तो दोस्तों ये मेरा स्टॉक एनालिसिस था। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी कर लीजिए। दोस्तों आप लोगों के लिए एक न्यूज़ है, हम बेसिक ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कोर्स ला रहे हैं, जिसकी ऑनलाइन क्लास 20 जून से स्टार्ट है। इसमें हम बेसिक से लेके एडवांस तक सारे ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे। कोई डाउट होगा उसको ऑल क्लियर करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कोर्स रिगार्डिंग जो सारे डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन में पिन है। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग अस।